मनकापुर विधानसभा क्षेत्र के गुरु वशिष्ठ महाविद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह रहे। इस दौरान मनकापुर, छपिया और बभंजोत क्षेत्र के मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। पत्रकारों से बातचीत में बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली लाल किले के पास हुए ब्लास्ट पर कहा, यह नहीं होना चाहिए था। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। ये साफ संकेत है कि पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी अब भी देश को अस्थिर करने की साजिशें रच रहे हैं, परंतु बहुत जल्द इनका पर्दाफाश होगा और दोषियों के साथ वही होगा जो देशद्रोहियों के साथ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार मजबूती से कार्य कर रही है, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में देश की सुरक्षा कमजोर पड़ी थी। सपा पर निशाना साधते हुए बोले, जब हमारे जवान शहीद होते थे तब की सरकारों ने क्या किया था। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने विश्वास जताया कि एनडीए की सरकार ही वहां बनेगी। उन्होंने मशहूर कवि अदम गोंडवी को सनातन विरोधी बताया। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अदम गोंडवी की कई कविताओं की जांच चल रही है, क्योंकि उनमें सनातन धर्म के प्रति आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया, मैंने सवर्ण विरोधी नहीं कहा था, बल्कि सनातन विरोधी कहा था। यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि इधर 2-3-4 दिन से जो घटनाएं घटी हैं उसका लिंक कहीं न कहीं इससे मिलता है। और पाकिस्तान या आतंकवादी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनकी क्षमता हमारे देश से सामने की लड़ने की नहीं रह गई है। तो कुछ छुप करके ही घटनाएं होती हैं और जिनका पूरा खुलासा हो जाएगा और सबके साथ वही होगा जो होना चाहिए। नेताजी 2014 के पहले इस देश के क्या हालात थे, जम्मू कश्मीर के क्या हालात थे, नक्सलवाद का क्या हालात था, छत्तीसगढ़ के क्या हालात थे, आसाम के क्या हालात थे, बॉर्डर पर क्या होता था। इसी जम्मू कश्मीर में हमारे सैनिकों को पिन चुभोया जाता था और वो सैनिक रुककर मुकाबला नहीं करते थे, क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए थे। ये दृश्य आपने नहीं देखा है? ये दृश्य क्या इस देश के लोगों ने नहीं देखा है? और आज इस्तीफा मांग रहे हैं। लगभग 300 लोग घायल हुए थे और 250 या 200 कह सकते हैं आप लोग मरे थे। और तत्कालीन गृह मंत्री 3 बार मीडिया के सामने आए थे, 3 बार नया सूट पहन करके आए थे। अब उससे तुलना करेंगे आज के गृह मंत्री की? उस घटना से तुलना करेंगे आज की घटना की? और अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं और लगभग हर चीज़ें परत दर परत खुलती जा रही हैं। तो कैसे मान लें कि ये देश सुरक्षित हाथों में नहीं है? आज जो देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, चाइना ने जब कब्जा किया तब किसकी सरकार थी? अब पुरानी बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। चाइना ने कब्जा किया तब किसकी सरकार थी? 62 में किसकी सरकार थी? जब 92,000 सैनिक बिना शर्त छोड़ दिए गए तब किसकी सरकार थी? तो ये सब खोदने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान सरकार बहुत मजबूती से इन सब का सामना कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यही लोग बैठे हुए हैं, यही पैदा हो जाते हैं। अब लड़ाई का तरीका बदल गया है। आप सोचिए कि भूसे में से जो है सुई निकालना कितना कठिन काम है, लेकिन धन्यवाद है हमारी देश की एजेंसी को कि भूसे में से भी सुई निकाल ले रहे हैं। अभी 20 घंटा नहीं बीता है और सुई निकल। राजनीति हो या क्रिकेट,
देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।